हेलो एस्पिरेंट्स। सो प्रीलिम्स अभी ख़त्म हो चुका है। लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं। सो अभी आई अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, नॉट मोस्ट, लिटरली एवरीवन आर इन स्टेट ऑफ शॉकिंग पेपर था। आई एक्सेप्ट इट, बट सबसे ज़्यादा शौक तो सी सेट का है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत अच्छे जीएस में करते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ अ वेरी बैड पेपर ऑफ सी सेट विच इज़ इट्सेल्फ ए क्वालिफाइंग पेपर, ए क्वालिफाइंग पेपर हो के अगर सी सेट कैट लेवल का क्वेश्चन एग्ज़ाम पे आता है, सो इट एक्चुअली और लिटरली मेक्स नो सेंस। ओके, बिकॉज अगर हम क्वालिफाइंग करते हैं तो उसका मतलब क्या है, तो एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ओके, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ क्वालिफाइंग। सो इसलिए हम थोड़ा एंड में इसकी प्रिपरेशन करते हैं, साल भर नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज़ क्वालिफाइंग। बट क्वालिफाइंग करके अगर आप कैट लेवल की करते हैं तो कुछ सेंस नहीं होता है। या फिर इसे हटा दीजिए, और या फिर इसे क्वालिफाइंग ना करके फुल प्रूफ कीजिए, सो दैट एवरी ईयर और द फुल ईयर बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ वन एस्पेक्ट और डायमेंशन ऑफ दिस एग्ज़ाम। द नेक्स्ट डायमेंशन इज़, अभी जब हम जीएस की बात करते हैं तो द पॉइंट इज़ कट ऑफ क्लियर कट पता नहीं चल रहा है, बिकॉज द पॉइंट इज़ कीज़ इस बार बहुत वैरी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंस्टीट्यूट्स में कीज़ वैरी कर रहे हैं, तो क्लियर कट पता नहीं चल रहा है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच एस्पिरेंट्स फेस इज़ द फाइनल और द ऑफिशियल कीज़ रिलीज़ 1 साल बाद होती है, आफ्टर 1 ईयर। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। ठीक है, सो ये चीज़ को भी चेंज होना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड कंसिडर दिस एंड चेंज इट। बट हैविंग सेड दिस, ये सब इश्यूज़ है, आई अग्री, बट द पॉइंट इज़ वी हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू मूव ऑन। हमको आगे बढ़ना है। अगर हमको यूपीएससी क्लियर करना है तो हमको यूपीएससी को अडेप्ट करना है। ठीक है, हम रिवोल्ट करके ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। सो लेट अस अडेप्ट इट, कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि येस द क्वेश्चन विल बी डिफ़िकल्ट और द क्वेश्चन विल बी ऑन ए टफर साइड, बट ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम नामुमकिन है। ये एग्ज़ाम हो सकता है अगर हम सब साथ मिलके थोड़ा बहुत स्टैटिक के कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। यूजुअली व्हाट वी डू इज़ लाइक इट्स हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमको बताया जाता है मार्केट में जो चलता है, हमको बताया जाता है कि ये एक करंट अफेयर्स का है। ठीक है, तो हम इतना करंट अफेयर्स में घुस जाते हैं, हम बहुत करंट अफेयर्स करने लगते हैं। बहुत इन द सेंस हम 1 साल ही करते हैं, बिकॉज 1 to 1.5 years ऑफ करंट अफेयर्स इट्स इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज टास्क टू डू एंड टू रिवाइज इट तो 2 to 3 times, इट्स एक्चुअली ह्यूज टास्क। बट होता क्या है, कहाँ से कुछ भी पूछ लेता है, 3 से 4 साल का क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ लेता है, और ख़ास करके उतना भी 50-60 क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, व्हाट टू डू एटलीस्ट फॉर 2024, हम क्या करें। हमको स्टैटिक कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ग्रिप लाना चाहिए। खास करके जो मेरे पिछले वीडियो पे मैंने बोला था, वी हैव टू फोकस मोर ऑन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, आईआर। यस, एनवायरमेंट आईआर हैज़ ऑल्सो करंट अफेयर एलिमेंट्स, बट स्टिल देन हम उसको स्टैटिक के साथ लिंक करके थोड़ा बहुत इन डेप्थ करंट अफेयर करना पड़ता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा हम प्रीवियस, जैसे कि अगर हम 1 साल का करें तो हमको मिनिमम और थोड़ा 1-2 साल पीछे जाना ज़रूरी है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा ये 3। अब अगर क्वेश्चन देखें या फिर हिस्ट्री उठा के देखें यूपीएससी का, तो यूपीएससी में एक थिंग जो आज तक कॉमन है सब्जेक्ट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, तो यही 3 चीज़ें जो कि कभी चेंज नहीं हुआ है। हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से 15 आते हैं, इकोनॉमी से 15 आते हैं। इकोनॉमी अगर आप स्टैटिक कर भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स इन दीज 3 सब्जेक्ट्स, बिकॉज दीज 3 सब्जेक्ट्स आर इन आवर हैंड्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं, जो कि मैंने कहीं ना कहीं मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन कराया था। मैंने ऑल्सो अपने यही यूट्यूब पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कराया था, जहाँ से
ये 2-3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस बन सकते थे अगर थोड़ा बहुत हमने रिवाइज करके और अच्छे से स्टैटिक पे फोकस किया होता तो। ठीक है, देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन आता ही है। अगर ये एक्ट को आप अच्छे से, या फिर इसके जो रिसेंट अमेंडमेंट्स है इसको अच्छे से इस वीडियो पे मैंने कराया है, अगर आप अच्छे से कर लेते तो वो जो एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे 4 स्टेटमेंट था वो भी सॉल्व हो सकता था। बहुत बच्चों ने उस स्टेटमेंट को गलत करके आया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये सब चीज़ हमारा एक्सपेक्टेड था कि हाँ एक एक्ट से, एक एनवायरनमेंट एक्ट से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आएगा लेकिन इट विल बी इन डेप्थ, तो उसके लिए थोड़ा इन डेप्थ इन्फो होना भी ज़रूरी था। तो दीज थिंग्स वी कांट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स, बिकॉज क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट हो रखा है, जो कि हम करंट की बात करते हैं या फिर हम साइंस की बात करते हैं, जो हमारे एम्बिट से बाहर हो जाता है, इट गोज आउट ऑफ आवर एम्बिट। बट ये हमारे हाथ में था, हमको पता है कि एक रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था। तो पॉइंट इज वी डू इट इन अ वेरी मीडियोकर प्रिपरेशन। हम इसको 4 या 5 पॉइंट पढ़ते हैं। बेटर आप गवर्नमेंट साइट जाइए, PRS के अंदर जाइए और देखिए कि क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ताकि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम अटेंड कर सकते हैं। बिकॉज इट वॉज एक्सपेक्टेड कि यस इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, बट एग्जैक्टली क्या आएगा हम नहीं करते हैं। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट करते हैं कि हमारा ये टॉपिक था, लेकिन ये टॉपिक का डिटेल कोई नहीं करता है, तो आपको वो डिटेल करना है। जैसे कि मैंने इस वीडियो पे इसका डिटेलिंग किया था, काफ़ी सारा डिटेलिंग किया था, जहाँ से उस आंसर बन सकता था। इवन वो एक इंटीग्रेटेड क्वेश्चन था, वहाँ पे आपको FRA, क्योंकि नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस की भी बात हो रही थी, तो अगर आप FRA एक्ट भी कर लेते इसके साथ, स्टैटिक का पार्ट है डिटेल में, तो वो क्वेश्चन वेरी इजीली सॉल्व हो सकता था। तो FRA एक्ट भी मैंने कराया है, आप एनवायरमेंट में जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि एक IUCN का क्वेश्चन आया था, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। अब आप इन्वेजिव स्पीसीज तो कॉमन टर्म, ये तो हर कोई पढ़ के जाता है, लेकिन ये स्पेशलिस्ट ग्रुप है IUCN का, जिसका मैंने यहाँ पे कवर किया था, खास करके स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के अंडर में आता है। तो ये सब IUCN के ORG साइट में मिलता है। तो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हियर यू नीड टू डू योर सेल्फ स्टडी, और द फैकल्टी हैज़ टू कवर ऑल दीज थिंग्स। आप ये नहीं कर सकते कि IUCN 1949 में हुआ था, ये इसको हेडक्वार्टर था और ये रेड लिस्ट निकालता है, इतना नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल IUCN ग्रीन लिस्ट भी निकलता है, ग्रीन लिस्ट अगले साल ये भी आ सकता है, जो कि इस वीडियो पे मैंने कराया है। सो यू हैव टू एक्सप्लोर and do, because these are the questions which will always come, and UPSC expects you to at least solve these kind of questions and just कट ऑफ को पार करो और क्लियर करो और अटेंड करो मेंस, और वहीं पे अपना हुनर दिखाओ। सिंपल, अपना आंसर राइटिंग स्किल्स, अपना एनालिसिस वहाँ पे दिखाओ। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन आया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मैंने यहाँ पे क्लियर कट पढ़ाया है, जो कि आप जाके यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। मेरे इसी यूट्यूब चैनल के पॉलिटी सेक्शन में है, पॉलिटी इन डिटेल सेक्शन में है। ठीक है, या फिर एक मेंस का पॉलिटी का होगा, वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है नेचुरल जस्टिस। मैंने पिछले वीडियो पे बताया भी है, ये काफ़ी डिबेटेबल हो रहा है, लेकिन द रियल आंसर इज़ नेचुरल जस्टिस, जो ये काफ़ी कॉन्सेप्ट लेवल का क्वेश्चन है। आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, अगर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड लॉ वेरी सिंपल टर्म्स नहीं जानते, ये इवन PSIR ऑप्शनल का भी एक पार्ट है, तो आप PSIR ऑप्शनल करके अगर इसका आंसर गलत करते हो, सो ऑब्वियसली आप लूज करोगे, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस विच UPSC एक्सपेक्ट्स यू, दीज आर वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्वेश्चंस विच UPSC एक्सपेक्ट्स यू टू सॉल्व। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अगर ऑप्शन C के साथ जाओगे, फ्री ट्रीटमेंट और ट्रायल, जो कि एक ऑप्शन है, फेयर ट्रीटमेंट, नो, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। फेयर एप्लीकेशन लॉ इज नॉट एट ऑल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लॉ को फेयरली अप्लाई करना नहीं है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज यहाँ पे नेचुरल जस्टिस होते हैं, जो राइट है या रॉन्ग है। अगर वो लॉ रॉन्ग है, या फिर वो रूल रॉन्ग है, या फिर वो एग्जीक्यूटिव का रिजोल्यूशन रॉन्ग है, तो जुडिशियरी उसको वॉइड कर सकती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज अ डेफिनेशन। तो वहाँ पे राइट या रॉन्ग देखती है, मतलब उसको नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। सो दीज कॉन्सेप्ट लेवल क्वेश्चन यू नीड टू डू, और उसके लिए आपको पॉलिटी का लक्ष्मीकांत के साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट लेवल पढ़ाई होनी चाहिए, जो कि बहुत मिसिंग है
खास करके इंस्टीट्यूट्स में या फिर फैकल्टी की तरफ से, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि फैकल्टी को मालूम नहीं है। तो पॉइंट इज एक प्रेशर रहता है, फैकल्टी को एक पर्टिकुलर आवर्स में ख़त्म करना रहता है, तो इसमें आपको करना है, यू हैव टू डू इट। आप हर चीज़ अगर डिपेंडेंट हो जाओगे फैकल्टी के ऊपर तो कैसे रहेगा बताओ। आपको खुद करना है, ये एग्ज़ाम आपका है, यू हैव टू डू इट, ठीक है। सिमिलरली प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब फंडामेंटल राइट्स, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्वेश्चन आया था, फंडामेंटल राइट्स, यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम ओनली फ्रॉम लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, बेयर एक्ट से आपका मिनिमम 80% पॉलिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीलिम्स कैन बी सॉल्व्ड। You read 2 to 3 times, only 2 times of Lakshmikant, read 1 time or 2 time Bear Act. You yourself will feel very empowered to solve polity. ठीक है। तो फॉर द एग्जाम्पल आर्टिकल 22 में प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। ये एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे कराया था, क्वेश्चन नंबर 694 मेरे चैनल पे कराया था, टेलीग्राम चैनल पे, कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट लॉ ला सकती है। यहीं से ही आपका वो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि स्टेट नहीं कर सकता, ये सब चीज़ नहीं आ सकता, वो अलग है, नहीं है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यूनियन के पास पावर है, स्टेट के पास भी पावर है अकॉर्डिंग टू प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है। इफ़ यू रीड दिस ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो व्हाट माई पॉइंट इज, स्टैटिक सबसे ज़्यादा हम नेग्लेक्ट करते हैं, हम बहुत लिमिटेड स्टडी करते हैं, और हम करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा करते हैं, जो कि हमको पता ही नहीं है करंट अफेयर आएगा कहाँ से। लेकिन हमको ये पता है कि हाँ पॉलिटी से आएगा क्वेश्चन, और 15-16 क्वेश्चन आएंगे जो कि पता है कि टॉपिक्स पता है, फंडामेंटल राइट से आएंगे, डीपीएसपी से आएंगे, प्रीएम्बल से आएंगे, अगले साल इमरजेंसी से आ सकता है, पार्लियामेंट से आएंगे। लेकिन थोड़ा हमको लक्ष्मीकांत से आगे बढ़ना है, हमको यहाँ पे रुकना नहीं है। पढ़ने के बाद हमको बेयर एक्ट करना है, थोड़ा चैप्टर्स ऑफ सुभाष कश्यप करना है। आई एम नॉट सेइंग ऑल चैप्टर्स, पार्लियामेंट कर दो, फंडामेंटल राइट्स कर दो, जुडिशरी कर दो, बात खत्म। 10-10 पेज का है, 3 या 4 दिन लगेंगे, लेकिन प्रिपरेशन तो हो रही है। ओके। सिमिलरली एक क्वेश्चन मैंने कराया था 4 दिन पहले, प्रीलिम्स के 4 दिन पहले, ये स्क्रीनशॉट मैंने पहले से लिया है, फिल्म्स के 4 दिन पहले अपडेट्स देख सकते हैं। ये क्वेश्चन फाइनेंस कमीशन न्यूज़ में था। तो ये सब क्वेश्चन आप सिली मिस्टेक अगर करके जाओगे, फिर बोलोगे कि यूपीएससी डिफिकल्ट करे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपका अगर 70s में आ रहा है, ठीक है, आप 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक करते हो तो आपका 80s में आ सकता था। आप वेरी इजीली आज के डेट में मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर सकते थे विदाउट एनी एंग्जाइटी। ये 15 फाइनेंस कमीशन न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या 15th में है, क्या क्या 14th में है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से है। ये सब 3 नया चीज़ ऐड हुआ है 15th में, ठीक है। सिमिलरली आर्टिकल 71 का क्वेश्चन आया है, ये मैं अप्रैल 6, 2021 में पोस्ट किया था, बहुत पहले पोस्ट किया था, तो अभी आ रहा है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट पुट कर दिया है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट जो कि आर्टिकल 71 क्लॉज सी में है कि इनवैलिडेट नहीं होगा। एनी इलेक्शन अगर वॉइड हो जाता है, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, तो वो जो डिसीजन लिया होगा पहले से वो इनवैलिडेट नहीं होगा। तो सिमिलरली अगर आप बेयर एक्ट का मिनिमम 10 to 12 चैप्टर्स भी कर लोगे ना, तभी भी आपका पॉलिटी बन जाएगा, एटलीस्ट क्वेश्चन वहीं से आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल 335 का क्वेश्चन आया था, अगर आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो आपको पता होगा हाँ ये 335 है क्या, और वेरी इजीली आप वहाँ पे सॉल्व करोगे और इजीली 2 मार्क्स लेके आओगे। बहुत बच्चे इसको सॉल्व किए हैं तो गलत किए हैं, या फिर उसको लीव करके आए हैं। तो इट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपका एम्बिट में है, दीज सब्जेक्ट्स आर इन योर एम्बिट, ठीक है। सिमिलरली प्रेसिडेंट इलेक्शन का पोस्टपोनमेंट क्वेश्चन वेरी इजीली सॉल्व हो सकता है अगर आप आर्टिकल 62 अच्छे से पढ़े हो। नहीं हो सकता, क्योंकि डेथ होता है या फिर रेजिग्नेशन होता है या फिर रिमूवल होता है, इट शैल बी हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल एंड इन नो केस लेटर देन 6 months। तो वहां से एक इंटरप्रिटेशन करके आप कर सकते हो। और वैसे भी स्टेट में अगर भी कुछ इशू है तो वैसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि पोस्टपोन हो सकता है। आप बेयर एक्ट सारे आर्टिकल पढ़ोगे, यूनियन एग्जीक्यूटिव का सारे आर्टिकल पढ़ो, वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि ये नहीं है, ठीक है। वैसे सारे ये सब बेयर एक्ट का सारे चैप्टर्स आई हैव कवर्ड इन माय पॉलिटी इन डिटेल कोर्स। आप देख सकते हैं पॉलिटी इन डिटेल कोर्स, एक 1 आवर का सब चैप्टर्स है जो कि मैंने पूरा बेयर एक्ट कवर किया है। जैसे कि यूनियन जुडिशरी का चैप्टर हो गया,
पार्लियामेंट का 2 पार्ट में किया है, एग्जीक्यूटिव हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, और भी बहुत सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हार्डली इट विल टेक 7 days टू कवर 9 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आई हैव कवर्ड। इसको रिवाइज करो एंड लक्ष्मीकांत एक बार, 2 बार, 2-3 बार पढ़ लो, हो जाएगा आपका पॉलिटी। एटलीस्ट 16 में से 14 क्वेश्चन सही हो जाएंगे ना, इधर से आपको 28 मार्क्स आ रहा है। ओके, सिमिलरली कमिंग टू हिस्ट्री, हिस्ट्री हमेशा से 15 क्वेश्चन आएगा। इस बार मॉडर्न हिस्ट्री कम आया है, कम मतलब नेग्लिजिबल, 1 या 2, लेकिन एंशियंट हिस्ट्री आया है। आज मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आया है, टुमारो आ सकता है, इवन द नेक्स्ट ईयर आ सकता है, आएगा ये, बिकॉज ये सब स्टैटिक कोर्स है। हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 1950 से लेके 2023 तक हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इको ये हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। आप इसको नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन हम इसको बहुत ही मीडियोकर प्रिपरेशन करके जाते हैं, और इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हमको होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल March 5, 2022 में मैं क्वेश्चन पुट किया था सीतानावासल पेंटिंग्स, जैनिज्म का है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे बेस नगर इंस्क्रिप्शन, ये पोस्ट मॉडर्न का पार्ट है, शुंगा डायनेस्टी से हुआ था, भगवतीज्म वहीं पे बनता है, ठीक है। वैसे ही बाग के, जब आप आर्ट एंड कल्चर के नोट्स पढ़ोगे, बाग केव्स पढ़ोगे, भाजा केव्स पढ़ोगे, सब नॉर्मल केव्स है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आता है हमेशा से, पिछला साल भी आया था, इस साल भी आया है, मिडिवल से। आपको अगर पता है कि 8th सेंचुरी में अर्ली मिडियल पे ये जो साउथ इंडिया में चोलाज है, चालुक्याज है, ये सब है, नॉर्थ इंडिया में मौखरीज है, पुष्यभूति डायनेस्टी है, तो आपको पता चल जाए कि जो जो ऑप्शन एग्जाम पे पुट किए थे वो सब है नहीं, तो आंसर नन है। गाढ़वालास ऑफ कन्नौज, जब आप राजपूत पढ़ोगे तो ये आएगा, ठीक है, गाढ़वालास ऑफ कन्नौज, तो ऐसा ही पढ़ना है। तो पॉइंट इज यू नीड टू डू द, दिस इज वेरी बेसिक इन नेचर, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको करना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन मार्केट्स हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन न्यूज में था तो एक्सपेक्टेड था, तो दिस काइंड ऑफ थिंग यू नीड टू डू। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज लाइक नथिंग टू गेट वरीड, सी दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस। यूपीएससी सिलेक्शन होना एक प्रोसेस है, ये कब आएगा, कब आपका होगा, किसी को पता नहीं, ठीक है। सो एवरीथिंग हैपेंस एट द राइट टाइम, जब आपका टाइम सही टाइम आएगा तब होगा, ठीक है। तो वो सही टाइम के लिए वेट कीजिए, अब वेट तो खाली करके नहीं होगा। सो आई वुड सजेस्ट फॉर 2024 प्रीलिम्स एटलीस्ट स्टैटिक कोर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आई एम नॉट सेइंग टू इग्नोर करंट अफेयर्स करो, 2 साल का करंट अफेयर्स करो, लेकिन थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करके करो। मैगजीन से आप जो टॉपिक्स लेते हो दैट टॉपिक्स आर वेरी लिमिटेड इन नेचर, तो उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते रहिए। खास करके जो आईआर का क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आईआर का, G20 क्वेश्चन आया था, इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, हो सकता है। वैसे भी 4-5 क्वेश्चन रहता है जो बन सकता है, यस डिफिकल्ट था, मना नहीं कर रहा हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन डिफिकल्ट था, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे था जहाँ पे आप गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ पे अगर गलती करोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। सो बेटर फोकस एटलीस्ट ऑन दीज 3 सब्जेक्ट्स मोर, दैट इज इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री। इकोनॉमी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट लेवल का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लेवल के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, थोड़ा डिफिकल्ट आया था, एग्रीकल्चर का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, लेकिन एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन तो सही कीजिए। बच्चों ने ये भी गलत किया, अगर ये गलत करोगे तो फिर फायदा नहीं होता ना कुछ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये 3 सब्जेक्ट्स का फोकस ज़्यादा कीजिए एंड एनवायरमेंट आईआर पे कीजिए, और बेसिक ज्योग्राफी पे कीजिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करंट अफेयर के साथ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते रहिए, टर्म्स सर्च कीजिए इंटरनेट पे, ओके। So this is what I needed to share in this video, and in my next video I'll share like what is the mains program, okay। मैं एक मेंस प्रोग्राम कर रहा हूँ जो कि बहुत ही पर्सनल मेंटरशिप का होगा। I'll share the details, एक पर्सनल मेंटरशिप होगा जहाँ पे I'll focus on आंसर राइटिंग, हाउ टू मेक योर आंसर एनरिच्ड, ठीक है, विथ वर्ड लिमिट, ओके। थैंक यू।